कैसे हैं आप सब? होप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू योर ओन चैनल स्टडी विद मॉम। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा। इसमें हमारे पास क्या होगा, हम सबको पता है एबीसी क्या चीज होती है। जो आज हम टॉपिक करेंगे, हम इंग्लिश लैंग्वेज की एबीसी पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। ये जो चीज हम करने जा रहे हैं ये बच्चों के लिए तो बेनिफिशियल है, एज वेल एज उनकी मदर्स के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल है, जिससे वो पहले खुद स्टडी करके अपने बच्चों को इजीली से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। होप आपको पसंद आएगा। देखो, हम बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे, जिससे इवन की मदर्स को भी बहुत खुशी मिलेगी करके कि आज हमें कुछ पता चल रहा है। अक्सर आमतौर पर क्या होता है, हमें पता है इंग्लिश क्या चीज है, हम उसको एक हवा सा समझते हैं कि पता नहीं इंग्लिश क्या चीज है। हमें कुछ स्ट्रक्चर का नहीं पता होता, कब क्या लगाना है, इज कब लगाना है, एम कब लगाना है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उनकी पोजीशन क्या क्या है। तो आज इस वीडियो से आपका सब डाउट, आधे से ज्यादा आपको कंसेप्ट समझ हो जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या होता है इंग्लिश का। जो आज मैं समझाऊंगी वो आप मॉडर्न इंग्लिश में ले जाओ, किसी भी इंग्लिश में ले जाओ, बेसिक हमेशा हमेशा से हमेशा वही स्ट्रक्चर पे चलेगा। वही हमारे पास जो जो मैं चीजें बताऊंगी, बस सिर्फ क्या होगा, धीरे धीरे हम आर्टिकल्स करेंगे, नाउन प्रोनाउन करेंगे, बस उसी का जो भी कंसेप्ट होंगे, कोई चीज आगे ऐड हो जाएगी, कोई बीच में हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट। देखो, हम सबको पता है हमारे पास जो लेटर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। ये तो सबको पता है कि कितने लेटर्स होते हैं। इसको हम दो पार्ट में जब हम डिवाइड कर देंगे, इसी में से 5 तो हमारे निकल आएंगे वोवल्स, जो कि कौन से होते हैं, जो कि होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। सबको पता है, सब फैमिलियर है इन चीजों से, बट इनको बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ए, ई, आई जब वो आर्टिकल्स का टॉपिक करते हैं, वो ये चीज देखते हैं, डैश कुछ भी वर्ड आया आगे, वो ये वर्ड्स को देखते हैं, जो कि रोंग है। हम इसमें जो बेसिक हमारा फोकस होता है वो साउंड पर होता है, ना कि ये वर्ड्स पर होता है। हम बेसिकली धीरे धीरे करते करते, स्टार्ट करते करते हर एक टॉपिक डीपली में जाएंगे। ये 5 वोवल्स हो गए। अब बाकी बचे हमारे 21। जो 21 रहा वो हमारे हो गए कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कैसे, ए, ई, आई, ओ, यू, जब हम इनको निकाल देंगे, बाकी हमारा फॉर एग्जांपल बी आया, सी आया, डी आया, एफ आया एंड सो ऑन अप टू जी, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएंगे। तो आपको अगर समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए एंड सब्सक्राइब करते जाइए। अब इसके बाद हम अगला एक कंसेप्ट देखेंगे। इस चीज को क्लियर करने के बाद हमारे पास देखो क्या होता है। देखो, हमने लेटर्स पढ़े, लेटर्स क्या होते हैं। अब जब हम लेटर्स की ज्वाइनिंग कर देते हैं, लेटर्स की हम क्या करते हैं, जब हम इनकी ज्वाइनिंग कर देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, वो हमारे वर्ड्स बन जाते हैं। जैसे मैंने निकाला आर, ए, एम, तो ये अलग अलग लेटर्स ही हैं देखा जाए तो। जब हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे बन जाएंगे वर्ड्स। क्लियर। अब जब हम वर्ड्स की ज्वाइनिंग कर देंगे, जब हम वर्ड्स की ज्वाइनिंग कर देंगे, तब क्या बनेगा, तब हमारा एक पूरा सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। तब हमारा पूरा एक सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा, और जो एक मीनिंग देगा, पूरा किसी चीज का प्रॉपर मीनिंग देगा। होप आपको ये सब समझ आया हो, और प्लीज साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए, ताकि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो तो आप इसको एक बार से देख लो। ओके। अब हम जो मेन चीज है, जो सबसे मैजिकल चीज है, उस पर आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक नहीं है, ये भी बेसिक के अंदर ही हमारा कवर हो रहा है, जो कि है सेंटेंस। जो फ्रेम कैसा होता है, हमें नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं हिंदी में, और उसका क्या वर्ड आगे लेके आ रहे हैं, हम क्या वर्ड पीछे लेके जा रहे हैं, वो ही हमें क्लियर नहीं है, तो हमें इंग्लिश का क्या पता चलेगा।
जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मैजिकल चीज है, वो अब यहाँ पे आपको क्लियर होगी। जो प्रॉपर इंग्लिश में चलता ही यही है, स्टार्टिंग से अब तक आगे तक हमेशा यही चलेगा आपका। इससे बेसिकली बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। देखो कैसे स्ट्रक्चर को हम, इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करते हैं, जो इसका मैजिकल रूल लगा लो, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो, वो क्या चीज है। देखो सबसे पहले हमने हिंदी बनाई। हिंदी की जब भी कोई इंग्लिश बनाने जा रहे हैं तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले हम लेके जाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आ जाएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जिसको ये तीन चीजें क्लियर हैं, ये सोच के चलो, उसको इंग्लिश इजीली समझ आने लग जाएगी। इसको क्लियर करते ही उसको फ्रेम करना आने लग जाएगा कि कौन से हिंदी के वर्ड को आगे लेके जाने हैं और किस वर्ड को हमने पीछे लेके जाना है, किसको बीच में फ्रेम करना है। तो लेट अस स्टार्ट। अब देखो सब्जेक्ट हमारे पास क्या चीज होती है। अगर आमतौर पे किसी से पूछा जाए तो ये सब्जेक्ट को बोल देंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, वो भी एक सब्जेक्ट ही है। बट इस इंग्लिश के स्ट्रक्चर में इस सब्जेक्ट का क्या रोल होता है, ये सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला पर्सन, काम को करने वाला। अब नॉर्मली है कोई काम, जिसके जो काम कर रहा है वो एक पर्सन, एनिमल, कोई भी चीज आ सकती है। जब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे तो ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर होगी। देखो कैसे, मैंने बोला काम, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो काम को कौन कर रहा है, काम को तो मैं कर रही हूँ। तो अब आप, मैं पढ़ा रही हूँ, सबसे पहले आंखें बंद करके आपको इतना पता चल रहा है कि काम को करने वाला कौन है, मैं मीन्स आई। तो आप उस आई को यहाँ उठा के ले आओगे, तो यहाँ पर तुम आई लिख दोगे। अब देखो ये क्या चीज होती है, मेन वर्ब, यही तो सबकी जान है। मेन वर्ब जो है ये है एक्शन का होना। एक्शन का होना मतलब काम क्या हो रहा है। अब जो ये चीज है, जो मेन वर्ब है, ये एक्सप्लेन करती है कि काम क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, उसमें एक्शन शो होगा। सपोज मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने को हम टीचिंग बोलेंगे। मैं खा रही हूँ, मैं उसको ईटिंग बोलूंगी। उसको ईट भी बोल सकते हैं। ये आईएनजी क्यों लगा, ये खाली ईट क्यों आया, ये सब हम टेंसेस के टॉपिक में एक एक चीज को डीपली क्लियर करेंगे। और मैं 100% अपनी कोशिश करूंगी कि आपको इजीली और इजी वे में सब क्लियर हो, क्योंकि एज अ मोम, बीइंग अ मोम, मैं इस चीज को क्लियर समझ सकती हूँ कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, बट ट्यूशंस पे भेजते हैं उनको। जो चीज एक मॉम अपने बच्चों को क्लियर करती है, वो एक टीचर कभी भी नहीं कर सकती। बीइंग अ मॉम, बीइंग अ टीचर, ये चीज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें, शेयर करें। मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी टॉपिक का प्रॉब्लम हो, आप प्लीज कमेंट में मेंशन करिए। मैं उसको इजी वे में, ट्रिकी वे में आपके साथ शेयर करने की पूरी से पूरी 100% कोशिश करूंगी। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम आते हैं अपने ऑब्जेक्ट पे कि ऑब्जेक्ट क्या चीज है। देखो हमें यहाँ से क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट क्या चीज होती है, यहाँ से क्लियर हो गया मेन वर्ब क्या होती है। अब देखो आप खुद समझदार हो कि एक तो काम को करने वाला होगा, वो कौन सा काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है, वो यहाँ आ गया। अब ये भी तो हो सकता है वो किसके ऊपर कर रहा है, तो जिसके ऊपर वो करेगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या चीज होगी, जिसके ऊपर काम होगा, जिसके ऊपर काम होगा या हो रहा है। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ा रही हूं, एक और मैं यहां से थोड़ा सा लिखना चाहूंगी, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूं। अब देखो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर जब फ्रेम करना है, हमने सेंटेंस फ्रेम करना है, तो सबसे पहले हमारे को पता है रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम इसमें से इसके अकॉर्डिंग लाने की कोशिश करेंगे। देखो मैं पढ़ा रही हूँ, इसमें से काम को कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ, आई मीन्स आई, मैं मतलब आई आ जाएगा।
अब मैंने ढूंढा कि एक्शन क्या हो रहा है। एक्शन तो हो रहा है पढ़ाने का, टीचिंग का, तो इसके साथ मैं लगा देती हूँ टीचिंग। अब इसके साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है कि मैं काम किसके ऊपर कर रही हूं, तो मेरा ये सेंटेंस यही कंप्लीट हुआ। इसके बीच में मैं एडिशनल एम जरूर ऐड कर रही हूँ, ये भी मैं आपको बताऊंगी मैंने एम क्यों लगाया, क्योंकि हम बेसिक से जीरो से इंग्लिश का कंसेप्ट कर रहे हैं, जीरो से। तो मैं आपको आईएनजी क्यों लगाया ये भी क्लियर करूंगी, एम क्यों लगाया। एक एक चीज हम डीपली में जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हमें एक एक चीज पता चलती जाएगी हम उसको आगे चलते जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूं, तो इसमें मैं तो आई हो गया, पढ़ा रही हूं फिर वही टीचिंग आ जाएगा, आई एम टीचिंग। अब काम मैं किसके ऊपर कर रही हूँ, आप खुद समझदार हो, क्या बचा, बच्चों के ऊपर ही तो मैं काम कर रही हूँ, तो आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स। द सेंटेंस इज कंप्लीट। अब इसमें हमारे पास क्या सब्जेक्ट भी आ गया, दिस इज कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ये भी हम डीपली में चलेंगे। ये हमारा मेन वर्ब होगी और स्टूडेंट्स हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गया जिसके ऊपर काम हो रहा है। तो बताओ आपको क्या समझ आया, कितना समझ आया। जैसे जैसे जितनी जितनी शेयर्स होंगी, कमेंट होगी, मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं आपको और अच्छा कराने की कोशिश करूंगी। ये स्टूडेंट के साथ मॉम्स के लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि इससे सीखें कुछ, खुद को अच्छे से समझ आएगी, क्लियर होगा, तो नॉर्मल सी बात है हमारे बच्चे प्रोग्रेस की तरफ जरूर जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। इसके आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज शेयर करें, ताकि मैं आपको एक्सरसाइज भी साथ साथ में कराऊं। कमेंट करिए आपको जिस जिस बच्चे को जिस जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं अपनी 100% कोशिश करूंगी कि उस चीज को क्लियर करूं। थैंक यू।